तुर्की सऊदी अरब का साथ नहीं आया काम। यूएन में भारत ने उड़ा दी पाकिस्तान की धज्जियां। कश्मीर तो छोड़ो, पाकिस्तान को मिल गया पीओके खाली करने का अल्टीमेटम। आखिर कनाडा मामले में भारत के समर्थन में कूदा अमेरिका। जस्टिन ट्रूडो का बुरा हाल। भारत के महान कूटनीतिक हथियार से बुरी तरह से छटपटाया कनाडा। अमेरिका ने दे दिया ऐसा जवाब कि जस्टिन ट्रूडो सहित खालिस्तानियों की बज गई बैंड। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का 78वां सत्र चल रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया भर के तमाम देश अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इसी बीच हमारा पड़ोसी पाकिस्तान मन में भारत के खिलाफ अनेकों अरमान लिए यूएन में पहुंचा, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि भारत, जो पहले से ही कनाडा मामले में गर्म है, वैसी धज्जियां उड़ाएगा कि पाकिस्तान बुरी तरह से बिदक जाएगा। दोस्तों, भारत पहले से ही यूएन में रिफॉर्म को लेकर पूरी दुनिया को लपेटे में लिए हुए था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान भी भारत के इस महातबाही का शिकार हो गया। कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को ऐसा झटका लगेगा, उसने सोचा नहीं था। पाकिस्तान कश्मीर पर बात तो कर रहा था, लेकिन उल्टा भारत ने पीओके को लेकर ऐसा जवाब दे दिया कि जो देश पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की, सऊदी अरब, चीन जैसे देश पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे, उनका समर्थन भी काम नहीं आया। दोस्तों, ऐसे में जानेंगे कि आखिर यूएन में कैसे भारत के दूत ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी, बल्कि पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके साथ ही दोस्तों, दुनिया में हाल ही का सबसे ताजा विवाद भारत कनाडा विवाद को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कनाडा का पड़ोसी और हाल ही में भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में जुटा अमेरिका अब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कह चुका है कि वह इस मामले में किसके साथ है। इसके बाद ट्रूडो को उम्मीद से परे बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, पहले यूएन से आ रही बड़ी खुशखबरी सुन लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, यूएन में 78वां सेशन चल रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान के वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ पहुंचे थे। इसी दौरान शुक्रवार का दिन था और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ जहर उगला। काकड़ ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर शांति के लिए कोई बात होगी तो वो कश्मीर से होकर होगी, नहीं तो नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच शांति स्थापित नहीं की जा सकती। हालांकि भारत पहले भी कई बार पाकिस्तान को यह चेतावनी दे चुका है कि जब तक अपने देश से आतंकवाद का निपटारा नहीं कर लेता, भारत किसी भी बातचीत के लिए पाकिस्तान से इच्छुक नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान बैठक में चर्चा के एजेंडे और विषय की परवाह किए बिना लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस बात को सुनकर भारत पूरी तरह से भड़क गया और उसने ऐसा तमाचा मारा है पाकिस्तान को कि उसकी हालत खराब है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में अब भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए आतंकवाद की दुकान बंद करने की चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही भारत ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए सब देशों के सामने पाकिस्तान को पीओके खाली करने का भी अल्टीमेटम दे दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म की और उनकी हालत को भी याद दिलाया है। दरअसल दोस्तों, यूएनजीए की दूसरी समिति के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा, हम दोहराते हैं, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हर मामला भारत का आंतरिक विषय है। पाकिस्तान के पास हमारे घरेलू मामलों में टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आदत है कि वह बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है, लेकिन पाकिस्तान को इस बार यह काम इतना भारी पड़ेगा उसने सोचा नहीं था। हमारे शेर ने उसे अपने देश में अल्पसंख्यकों को लेकर जमकर लताड़ लगा दी। भारतीय शेर ने कहा कि पूरी दुनिया और जितने भी दुनिया के बड़े संगठन हैं, वह सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का रिकॉर्ड बेहद खराब है। इससे ध्यान भटकाने के लिए वह ऐसा करता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में चर्च पर हुए हमलों पर भी प्रकाश डाला। कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भी उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना की। पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपना घर संभाले, जहां अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन अपहरण, धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही है।
वहीं दोस्तों पीओके को लेकर भारत बुरी तरह से पाकिस्तान पर अग्रेसिव है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान उन लोगों को संरक्षण देता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में शांति बनाने के लिए 3 कदम उठाए। पहला, सीमा पार आतंकवाद रोके। दूसरा, जबरन कब्जाए गए भारतीय इलाके पीओके को खाली कर दे, और यह अल्टीमेटम है। तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोके। चलिए दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आपको दूसरी और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि अमेरिका किस ओर होगा। जी हां, जिस पर हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जवाब मिल गया है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही समझ लीजिए आखिर अमेरिका का झुकाव किस देश की ओर है। इसके बाद कनाडा में हाहाकार है। खालिस्तानी गैंग बुरी तरह से बौखला गई है। दरअसल दोस्तों, पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी है माइकल रूबिन। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी है, और नई दिल्ली के बीच जो चयन करना है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अमेरिका बाद वाले यानी कि नई दिल्ली को चुनेगा, क्योंकि संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत रणनीतिक रूप से कनाडा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कनाडा का भारत के साथ लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ना जैसा है। माइकल रूबिन ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ आरोप लगाकर बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि यह पीएम कनाडा पर लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसके बाद, इनके हटने के बाद अमेरिका फिर से कनाडा के साथ रिश्ते बना सकता है। अमेरिका कनाडा द्वारा लगाए गए इन बिना सबूत के आरोपों का समर्थन नहीं करता। साथ ही अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को पनाह कनाडा क्यों दे रहा है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में रूबिन ने कहा, मुझे संदेह है कि अमेरिका 2 दोस्तों के बीच किसी एक को चुनने के लिए कोई पेटेंट कॉर्नर नहीं चाहता, लेकिन अगर 2 दोस्तों के बीच चुनना होगा तो अमेरिका इस मामले में भारत को ही चुनेगा, क्योंकि निज्जर एक आतंकवादी था और उन्होंने निज्जर की तुलना लादेन से भी की है। उन्होंने कहा, अमेरिका के लिए भारत और भारत से रिश्ता बहुत अहम है, क्योंकि एशिया के अंदर भारत बड़ा पावरफुल कंट्री है और चीन को रोकने के लिए अमेरिका के पास भारत एकमात्र ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों, जो निज्जर की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा कि निज्जर कनाडा में वैसे ही प्लम्बर था जैसे लादेन अमेरिका में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। दोस्तों, अमेरिका भारत कनाडा मामले में सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में रूबिन ने कहा कि यह तो सच है कि कनाडा के लिए भारत की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। अगर कनाडा इस पॉइंट पर लड़ाई लड़ना बिल्कुल चींटी के बराबर है, या बिल्कुल हाथी और चींटी की लड़ाई जैसा है। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह यह रणनीतिक रूप से कनाडा की तुलना में कहीं ज्यादा अहम भी है। ऐसे में क्या कहना है दोस्तों आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।